भरतपुर कलेक्ट्रेट के बाहर दिव्यांगों का अनिश्चितकालीन धरना जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर से खबर है भरतपुर जिले से। तो देखिए हमारे संवाददाता अंकुर गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर पिछले 4 दिनों से दिव्यांगजन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, लेकिन प्रशासन की बेरुखी इस कदर है कि अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी उनकी सुध लेने तक नहीं पहुंचा। दिव्यांगजन पेंशन, आरक्षण और सुविधाओं में बढ़ोतरी जैसी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, मगर प्रशासन का रवैया पूरी तरह उपेक्षित बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को सुबुद्धि देने के लिए धरना स्थल पर विशेष यज्ञ किया और कहा कि सरकार हमारी समस्याएं भूल चुकी है, इसलिए ये यज्ञ उनकी यादाश्त ताज़ा करने के लिए किया गया है। दिव्यांगजन सहयोग समिति ने सरकार पर तंज करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में दिव्यांगों के अधिकारों का डिब्बा ही जोड़ना भूल गए हैं। धरने पर बैठे दिव्यांगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द पूरी की जाए और हमारे पास प्रतिनिधि अभी तक कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया है। तो अगर जब तक हमारे पास सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा, चाहे हमें 2 महीने लग जाएं, हम अनशन से नहीं हटेंगे। यहाँ धरना स्थल पर ही धरना देते रहेंगे। जी सर, मैं अपनी राजस्थान सरकार और भजनलाल सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ। अब अपने सदगुण आज हमने अनिश्चितकालीन धरने का चौथा दिन है और आज हमने सदबुद्धि यज्ञ किया है और हमने सदबुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम राजस्थान सरकार को हम यही बताना चाहते हैं कि अपनी राजस्थान सरकार को सदबुद्धि आए और हमारे जो विकलांगों की जो मांगे हैं उसको जल्द से जल्द माना जाए। जो पिछली सरकार जो पहले सरकार थी, जो 15% हर साल पेंशन में वृद्धि करने का ये कानून बना के गई थी, तो उसको जारी रखा जाए। और जो उन्होंने जो चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको 500 रुपये बढ़ाएंगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन को, तो वो हमारी मांग मानी जाए। और जो एक इस सरकार ने हमारा एक बहुत गलत काम किया है कि दिव्यांगों की स्कूटियाँ इस बजट में जारी नहीं किए, आवंटित नहीं किए, तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जो हमारी जो दिव्यांगों की जो स्कूटी है उनको आप हर साल कम से कम 5000 स्कूटी तो होनी ही चाहिए पूरे राजस्थान में, जो दिव्यांगों की स्थिति को उसको देखते हुए। और मैं राजस्थान सरकार से एक ही बात करता हूँ कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी और शारीरिक निशक्तता को देखते हुए दिव्यांगों की पेंशन कम से कम 5000 रुपये महीने होनी चाहिए हर महीने, और वो हर महीने टाइम पर आनी चाहिए। सर, हमारी पेंशन को टाइम पर नहीं जारी किया जाता। पिछले अक्टूबर के महीने से हमारी पेंशन पेंडिंग है और अब कल से शायद 1-2 लोगों की, 2-4 लोगों की हमने सुना है कि वो पेंशन आ रही है, लेकिन वो भी एक महीने की डाल रहे हैं, 1-2 महीने की आ रही है, लेकिन हमारे पिछले अक्टूबर के महीने से पेंशन पेंडिंग में है। और कम से कम 8 से 10 महीने से हमारी पालनहार योजना के जो पैसे आते हैं हमारे बच्चों के लालन पालन के लिए, तो वो भी पैसे अटके हुए हैं। तो हम बोलते हैं कि पहले तो आप उनको तुरंत विभाग से जारी करें, जिससे हमारी थोड़ा जो हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें।